सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज मैं आप सभी साईं भक्तों को साईं सच्चरित्र का जो संकल्प लेकर अध्ययन किया जाता है, कैसे किया जाता है, कैसे बाबा आपको संकल्प लेकर जब आप अध्ययन करते हो, साईं बाबा का क्या संकेत मिलता है जब आप साईं सच्चरित्र का अध्ययन करते हो, तो क्या आपको जो है संकेत बाबा देते हैं और कैसे देते हैं, तो आपकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आपके घर की निर्धनता, गरीबी, बेरोजगारी, समस्त समस्याएं, इवन यहाँ तक कि बिजनेस में घाटा लग रहा है, तो वो संकल्प लेकर साईं सच्चरित्र कैसे पढ़ा जाता है, ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि साईं सच्चरित्र का संकल्प कैसे लें। सबसे पहले आप एक लाल पेन ले लीजिएगा, लाल रिफिल वाला पेन ले लीजिएगा और एक सादा कागज़ ले लीजिएगा, क्योंकि 7 दिन में आपको साईं सच्चरित्र ख़त्म करना है। और 7 दिन जो आपका संकल्प है, पूजा मतलब साईं सच्चरित्र करने से पहले जो आप डेली रूटीन की पूजा करते हैं, वो करने से पहले आपको जो संकल्प है उसको दोहराना है। तो कई बार ऐसा होता है, लोग अपने संकल्प को जो उनको था उसमें कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। तो उनको करना क्या है, कागज़ लीजिए और कागज़ में आपको क्या करना है, उन संकल्पों को लिख लीजिए। सबसे पहले लिखिए ओम साई राम, नीचे अपनी जो आप मांगना चाहते हैं, जो आपके घर में समस्याएं हैं, जो दूर करना चाहते हैं समस्याओं को, या जिस क्षेत्र में सफलता चाहते हैं, बिजनेस है, जॉब है, कोई भी चीज़ आप मांगना, जिन माताओं बहनों को बच्चे नहीं हो रहे हैं, कोई भी समस्या है, तो आप पहले उस कागज़ में वो लिख लीजिए और उसके बाद लिख के आप उसको रख लीजिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे पढ़ना है। तो साईं सच्चरित्र आपका जो ये आपके पास अगर बुक नहीं होगी तो आप इस बुक को पहले नंबर तो मंगा लीजिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट काम, आपके पास ये बुक होनी चाहिए। ऑनलाइन मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट से मिल जाएगा, या किसी जहाँ पे भक्ति वाली किताबें मिलती वहाँ मिल जाएगा। तो आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। साईं सच्चरित्र जब आप स्टार्ट करते हो पढ़ना, तो यहाँ देखिए प्रथम सप्ताह पारायण विश्राम लिखा हुआ है। तो यहाँ तक आपको एक दिन में पढ़ना है। एक दिन में आपको प्रथम सप्ताह पारायण विश्राम तक, एक दिन में, दूसरे दिन में द्वितीय सप्ताह पारायण विश्राम तक आपको साईं सच्चरित्र पढ़ना है, और तीसरे दिन में तृतीय सप्ताह पारायण विश्राम, चतुर्थ दिन में चतुर्थ सप्ताह, पंचम दिन में पंचम सप्ताह, ऐसे छठे दिन में छठवां सप्ताह पारायण विश्राम, और 7वें दिन में 7वां सप्ताह पारायण विश्राम आपको कर लेना है। अब करना कैसे है, मान लीजिए आपने प्रथम दिन सप्ताह पारायण विश्राम स्टार्ट किया, तो क्या क्या चीज़ें आपको लेनी है पहले तो ये जान लीजिए। और सबसे पहले तो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे उपाय में क्या क्या चाहिए। आज देखिए मैं खुद संकल्प से ये चीज़ें कर रहा हूँ और आपके सम्मुख सब चीज़ मैं लेकर के बैठा हूँ, और मैं संकल्प लेकर के ही करूँगा। तो आज मैं बहुत सारी चीज़ें आपको मैं दिखाने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ें लेनी है और कैसे उपाय करना है। मैं खुद संकल्प से कर रहा हूं, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी इस उपाय का लाभ बताया जाए। तो सबसे पहले तो आपको लेना क्या है, तो ये हो गया। और उसके बाद ये नारियल का जो हम बताते हैं आप लोगों को जटा, तो जटा जो ये इसके ऊपर छिला वाला नहीं होना चाहिए, इसी प्रकार। और जब इसको हिलाएंगे तो इसके अंदर पानी की आवाज़ जाएगी। देखिए ये पानी का आवाज़, इसके अंदर पानी होना चाहिए। तो ये वाला नारियल आपको लेना है। और उसके बाद आपको लेना है ये वाली मौली। मौली आप सभी जानते होंगे, जो ये रक्षा सूत्र होता है, हाथों में बँधता है, और ये वाली मौली आपको लेना है। उसके बाद आप ले लीजिएगा, अगर आपके पास पीला वस्त्र ना मिले तो इस प्रकार की बढ़िया साफ चुनरी ले लीजिए, जो माता जी का ये प्रसाद होता है। तो ये माता जी का प्रसाद है, तो इसी प्रकार की चुनरी भी आप साईं बाबा के नारियल को बांधने के लिए आपको लेना है। तो ये चुनरी आप ले लीजिएगा। और उसके बाद अगर आप ले सकिएगा तो ये देखिए, ये आपको ले लेना है। आपको लेना है, ये प्रसाद आता है, इसको इलायची का दाना बोलते हैं। और ये प्रसाद आप देखे होंगे, ये शिरडी में भी मिलता है और इस प्रसाद को पवित्र माना जाता है। तो ये ले लीजिएगा। हमने यहाँ पे लाल सिंदूर लिया है, तो ये हो गया। और उसके बाद आप फल में देखे होंगे, मैंने दिखाया, ये केला है, ये सेब है। 2 प्रकार का कोई भी फल आप ले सकते हैं, कोई भी फल ले लीजिए।
2 प्रकार का फल ले लीजिएगा और बृहस्पतिवार के दिन आपको ये उपाय करना है। ये जिस दिन मैं ब्लॉग बना रहा हूँ तो ये बृहस्पतिवार का आज दिन है, तो ये आज जो मैं उपाय करने जा रहा हूँ, अपने लिए कुछ हमारी मन्नतें हैं उसको मांगने के लिए मैं उपाय कर रहा हूँ। तो मैं अब आप लोगों को विधि बता दिया क्या क्या लेना है। आपको साईं सच्चरित लेना है, एक जटा वाला नारियल लेना है, एक मौली धागा लेना है, इलायची का दाना लेना है, लाल या पीला सिंदूर लेना है और एक दीपक ले लेना है सरसों के तेल का। ये चीज़ ले लीजिएगा और 2 प्रकार के फल जैसा कि हमने बताया, ये केला और ये सेब, ये ले लीजिएगा। लेने के बाद अब जटा वाला नारियल हमने आपको समझा भी दिया है, ये है जटा वाला नारियल। इसी को मैं बार बार अपने उपायों में बताता हूँ कि जटा वाला नारियल आप ले लीजिएगा, इसके अंदर पानी होना चाहिए। जब आप हिलाएंगे तो इसमें पानी दिखेगा। तो इतना चीज़ें आपने ले लिया। अब आपको करना क्या है, ये साईं सच्चरित्र का जो आप अध्ययन करते हो, अब यहाँ पर ध्यान से आप सुनिएगा। साईं सच्चरित्र का जब आप अध्ययन करते हो तो आपको इसमें प्रथम सप्ताह प्रायण, द्वितीय सप्ताह प्रायण, तृतीय सप्ताह प्रायण, विश्राम हर जगह लिखा होगा और इस विश्राम को आप देख लेंगे तो वहाँ तक लिखा रहता है और वहाँ तक एक दिन में आपको पढ़ना रहता है। ये प्रथम सप्ताह प्रायण विश्राम जहाँ होता है, मतलब एक दिन में वहाँ तक आपको पढ़ना है। आप 7 सप्ताह प्रायण विश्राम में आपको साईं सच्चरित्र खत्म करना है। अब यहाँ पर जब आप प्रथम सप्ताह प्रायण विश्राम खत्म करेंगे तो उस दिन बाबा की आरती, डेली बाबा की आरती करिए, 11 वचन पढ़िए और उसके बाद बाबा को प्रणाम करिए। और ये जो फल फूल की बात मैंने बताया, ये प्रथम दिन जब आप संकल्प लेने बैठेंगे तो प्रथम दिन इसका भोग लगाइए बाबा को, दोनों फलों का भोग लगाने के बाद आपको करना क्या है कि इसको प्रसाद के रूप में गरीबों को अपने परिवार में आप वितरण कर दीजिएगा और इस प्रकार से आप ले लीजिए और ये अपने परिवार में आप वितरण कर दीजिए प्रथम दिन। और लास्ट दिन फिर आपको यही फल लेना है और नारियल जो आपने लिया है अब यहाँ पर आता है। तो बाबा का जब प्रथम दिन आप अपना संकल्प लेते हो, उसी दिन जो हमने आपको ये चुनरी दिखाई थी, ये चुनरी, तो इसी में क्या करिएगा, एक मौली वाला धागा, जो ये वाला धागा है, ये इसमें लपेट दीजिएगा। यहाँ पे लपेटने के बाद इसको क्या करिएगा, इस प्रकार से नारियल को जो है चुनरी में ऐसे लपेट दीजिएगा और लपेटने के बाद आप ऐसे साईं बाबा के सम्मुख रख दीजिए। और रखने के बाद आपको क्या करना है कि रख दीजिए और उसके बाद साईं सच्चरित्र आप डेली जो मैं उपाय बता रहा हूँ इसी प्रकार से करिए और जो संकल्प आपने लिखा है वो आप डेली उसको जो दिया जलाएंगे सरसों के तेल का, उस पर एक बार दिखा दीजिए, मतलब सेक दीजिए और ऐसा सेकिए कि मतलब जले ना, थोड़ा सा ऊपर से दिया दिखा के रख दीजिए। और अपना साईं सच्चरित्र का दूसरा दिन फिर शुरू करिए, फिर तीसरा दिन, फिर चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां, 7वां, ऐसे ही डेली आपको संकल्प को दिया दिखा देना है और साईं सच्चरित्र पढ़ना है डेली। और डेली प्रथम सप्ताह प्रायण, फिर द्वितीय सप्ताह प्रायण, दूसरे दिन द्वितीय सप्ताह प्रायण तक पढ़ना है, तीसरे दिन तृतीय, चौथे दिन चतुर्थ, 5वें दिन पंचम, 6वें दिन छठा, 7वें दिन सप्तम। तो इतना दिन में आपको साईं सच्चरित्र खत्म कर लेना है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि लास्ट वाले दिन फिर आप इसी फल का भोग लगाइएगा और ये फल का जब भोग लगा के आप गरीबों को, अगर कहीं गाय मिलती है जो गौ माता होती है तो उनको कुछ केला आप खिला दीजिएगा और देखिएगा आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अब यहाँ पर आता है साईं बाबा संकेत कैसा देते हैं। बहुत सारे लोग जब साईं सच्चरित्र पढ़ते हैं तो होता क्या है कि जो अध्याय पढ़ते हो, जिस अध्याय में बाबा की जो लीलाएं हैं, लगभग उस प्रकार की लीला आपके जीवन में घटने लगती है। जैसे मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, आपके सामने कोई कुत्ता आ गया, आपने सोचा कि ये कुत्ता तो डिस्टर्ब कर रहा है, इसको मार के भगाओ, इसको खाना नहीं देना है। तो ये नहीं करना है। आप खाना खा रहे हो, बाबा ने, आपने इसमें पढ़ा भी होगा कि कई बार कुत्ते का भी रूप धारण कर लेते हैं, किसी जानवर का रूप धारण कर लेंगे, किसी आदमी का, कोई गरीब भूखा रूप। तो ऐसे लोग आपके सामने आए तो खाना खा रहे हैं, उनको भी खिलाने की कोशिश करें। और उसके बाद आप क्या करें कि जब आपको बाबा इस प्रकार का संकेत दें या कोई स्वप्न आपको आए, जैसे मान लीजिए स्वप्न आता है कि आप कुछ गरीबों को भोजन करा रहे हैं,
तो भोजन जरूर कराइए। अगर स्वप्न आ रहा है कि आप बाबा की पूजा कर रहे हैं तो सुबह उठते ही बाबा को प्रणाम करिए और बाबा से बोलिए मैं नहा धो के पूजा के लिए उपस्थित हो रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपको बाबा इसी साईं सच्चरित्र की लीलाओं का लीला आपके जीवन में करते रहते हैं, आपकी परीक्षण करते रहते हैं कि हमारा भक्त कितना दयालु कितना कृपालु है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि बाबा की कृपा आपके ऊपर बनती है और आपका जीवन सुखमय बनाते हैं। तो संकल्प लेकर साईं सच्चरित्र पढ़िए और साईं परिवार में वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आपका योगदान अमूल्य है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और साईं परिवार से जुड़िए। अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब के रूप में दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में है, दुख में है। कुछ समय में मित्रों मैं एक चीज़ और अपने चैनल के माध्यम से करूंगा। लगभग 10 या 11 साईं सच्चरित्र मैं उन गिने चुने भक्तों के पास भी भेजने की कोशिश करूंगा जो चैनल पर आते रहते हैं और लोग अपना अमूल्य समय देते हैं और वो खुद अपनी ज़िंदगी अपना जीवन कृतार्थ करते हैं अच्छे उपाय जानकर। तो मैं कोशिश करूंगा अगले महीने से ये स्टार्ट करने वाला हूँ 11 या 10 साईं सच्चरित्र अच्छे और उन व्यूअर्स को जो चैनल पे परमानेंट आते रहते हैं तो लकी ड्रा के माध्यम से निकाल करके आप लोगों तक प्रेषित किया जाएगा बाई पोस्ट और फ्री ऑफ कास्ट। कोई पैसा नहीं, कोई वो नहीं, आप लोगों का कल्याण हो, यही मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य है। इसी के साथ ओम साई राम।